बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से प्रयास में, जिसका नाम है किताबों के पन्नों से भाई सत्यम मिश्रा। और मैं हूँ आप सबका अपना सत्यम मिश्रा। उम्मीद है मेरे अभी तक के एपिसोड्स में आपको कुछ न कुछ जानने के लिए ही मिला होगा। तो आज के हमारे इस एपिसोड में मैं बात करूँगा एक ऐसे फनकार की, एक ऐसे मकबूल शायर की और एक ऐसे रचयिता की जो केवल रचने के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने आप को मंचों पर प्रेजेंट करने के माध्यम से भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो इंदौर से और यकीन मानिए अपने नाम की तरह ही वो दिलों को राहत पहुंचाते हैं और उनका नाम है राहत इंदौरी। ये मेरे सबसे पसंदीदा शायर में से एक है और यकीन मानिए आज अगर आपको मेरे ज़बान में उर्दू की झलक और उर्दू तहज़ीब की झलक नज़र आती है तो उसका श्रेय केवल और केवल राहत साहब को जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 किताबें हैं राहत साहब। मैं राहत साहब को केवल पढ़ता ही नहीं, उनको सुनता भी। उनके मुशायरे के, कवि सम्मेलनों के सारे वीडियोस को देखा हुआ है मैंने और सच में राहत साहब का एक एक शेर कांटे की तरह दिल में चुभता है। ऐसे फनकार हैं वो और ऐसे उम्दा कलाकार हैं कि उनके व्यक्तित्व से ही दिल एकदम खुश हो जाता है। आज मैं आप सबके लिए अपने इस एपिसोड में राहत साहब की एक किताब जो कि उनके एक शेर का ही अंश है, उसका नाम है चांद पागल, उसमें से उसी गज़ल को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है चांद पागल। तो ये रही वो किताब चांद पागल और मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ गज़ल। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आँखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। रोज पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। अब ये बतौर खास इसको सुनिए। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकलता है। क्या बात है, क्या सुकून है इस शायरी में, इन शब्दों में। राहत साहब से मेरी मुलाकात जल्द हो किसी ख्वाहिश के साथ। बस उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको उर्दू उतनी तो ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी। राहत साहब कहते हैं कि किसने दस्तक दी, ये आप सब के लिए, किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं,
बाहर कौन। यकीन मानिए मेरे लिए भी आप सभी लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, वो दिल में है, लेकिन फिर भी आप हर एपिसोड का वेट करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप करते रहिए। मैं जल्द ही आऊँगा अपने एक और एपिसोड के साथ, एक और किसी बहुत ही खास रचना के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे ज़रूरी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।